की कुछ खास खबरों की ओर रुख करते हैं। अलीगढ़ की प्रतिष्ठित IAS एकेडमी, जहां पर छात्रों को मिलता है एक अच्छा मुकाम। हर एक अधिकारी की जो मांग है वो है प्रतिष्ठा IAS एकेडमी। तो आज हम आए हुए हैं प्रतिष्ठा IAS एकेडमी में, तो मिलते हैं डायरेक्टर DR यादव सर से। तो आइए हम मिलते हैं DR यादव सर से। ये एक ऐसी एकेडमी है जहां पर हर वर्ष छात्रों को कहीं ना कहीं एक अधिकारी के रूप में उन्हें ये मुकाम इनकी मेहनत पर निर्भर करता है। और अलीगढ़ में एक मशहूर और एक प्रतिष्ठित एकेडमी है जिसको जो है DR यादव सर ने बड़ी मेहनत से संवारा है। और अलीगढ़ में हर एक छात्र, हर स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं प्रतिष्ठा IAS एकेडमी में शिक्षा ग्रहण करूँ। पहुंच चुके हैं प्रतिष्ठा IAS एकेडमी के डायरेक्टर DR यादव सर से मिलने। मिलते हैं DR यादव सर से। नमस्कार। जनपद अगर अलीगढ़ की बात की जाए तो समाज सेवा में उभरता हुआ नाम है DR यादव सर। अगर हम हर एक क्षेत्र, गरीब असहाय मजदूर से लेकर और एक शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो वहाँ अगर नाम उभरता हुआ आता है तो DR यादव सर। तो हम DR यादव सर से आज मुलाकात करेंगे और उनसे बात करेंगे कि उनका जो रुझान है जनता की इस समय आने वाले कल में और भी सर्दी बढ़ने वाली है, तो शीत लहर को देखते हुए आपकी जनता के लिए क्या मुहिम है? देखिए, शीत लहर का समय है और ठंडियों का प्रकोप तेज़ी से बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रशासन की तरफ से गरीब लोगों के लिए ये मदद की जानी चाहिए, कंबल वितरण किया जाना चाहिए, अलाव जलाना चाहिए, जो हर वर्ष होता चला आया है। लेकिन वो उनका अलग मिशन है। हम अपने स्तर से जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं और जितना आगे होगा हम करेंगे, क्योंकि ये हमारे अंदर एक जुनून है। हम सोशल वर्क के क्षेत्र में जितना हो सकता है लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं और ऐसी सिचुएशन में हमने लोगों की मदद की है और आगे भी करते रहेंगे। हम चाहते हैं जितना हमसे हो जाएगा हम लोगों की ठंड को बचाने की कोशिश करेंगे और आगे कितना कर पाते हैं ये वक्त बताएगा। सर, जो आज यूथ है उसमें आप इतने छाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लोगों का रुझान है कि आप राजनीतिक में आएँ। तो आप अगर भविष्य में आपको मौका मिलता है तो आप क्या कहना चाहेंगे उसमें राजनीतिक के लिए? थैंक यू, आपने यदि ऐसा बोला है मेरे लिए तो मैं देखिए यूथ से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं खुद यूथ हूँ और यूथ का मैनिफेस्टो मेरे अंदर पॉजिटिव कूट कूट के भरा हुआ है। यदि यूथ के मैनिफेस्टो की बात हो, मैं हमेशा एजुकेशन की बात करता हूँ उनके लिए। अच्छी बेहतर शिक्षा हो उनके लिए, बेहतर रणनीतियाँ हो उनके लिए, बेहतर कैरियर हो उनके लिए। तो एकेडमी में डायरेक्टर पद की हैसियत से मैं हमेशा जब यूथ के बीच में जाता हूँ और छात्रों से बात करता हूँ तो वाकई में मुझे बड़ी खुशी होती है। कोई छात्र यदि अपने कैरियर से विचलित भी होता है और इस यूथनेस को वो खोता है तो उससे ज़्यादा कहीं दुख मुझे होता है। मैं नहीं चाहता कि यूथ का भविष्य बेकार हो। मैं ये चाहता हूँ मेरे माध्यम से यदि यूथ के सपने पॉजिटिव होते हैं तो यार मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं लोगों के सपने अपने अंदर देखता हूँ और उन सपनों को पॉजिटिव बनाने के लिए यूथ के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ। यूथ का ही कहना है कि आप राजनीतिक में आएँ, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि सारे काम पॉलिटिक्स से ही नहीं हो सकते। एक जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं ये भी एक काम है। पॉलिटिक्स के लिए बहुत सारे लोग हैं अभी उनको पॉलिटिक्स करने देना चाहिए, लेकिन नीड होती है। इनडायरेक्ट भी हम पॉलिटिक्स में लोगों के लिए काम करते रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ही पॉलिटिक्स में आके काम करें। नहीं सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है आपकी वीडियो के माध्यम से, आपकी पोस्टों के माध्यम से कि आप जनता के बीच इस प्रकार हैं कि जनप्रतिनिधि को होना चाहिए। तो उस प्रकार अगर देखा जा रहा है तो लोगों का रुझान है कि आप जो है राजनीतिक में आएँ। देखिए, ये लोगों का अनुमान होता है और लोगों के अनुमान तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है मैं ही आऊँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि यूथ जितना भी पर्सनैलिटी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन सबको राजनीति में आना चाहिए। एक बेहतर पॉजिटिव राजनीति करनी चाहिए। मैं अपने जैसे अपने दोस्तों के लिए भी आह्वान करता हूँ कि वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, और यूथ के लिए, लोगों के लिए, किसानों के लिए यदि उनके माध्यम से काम हो सकता है तो उनको काम करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, मैं यूथ के लिए काम करता हूँ, यूथ के लिए काम करता रहूँगा। तो इसके पीछे ये नहीं है कि मुझे बड़ा राजनेता बनना है। मैं कतई नहीं चाहता कि राजनेता बनूँ। मैं पॉपुलरिटी लेना नहीं चाहता।
मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि साइलेंट रह के लोगों के लिए काम किया जाए। सर इस बार देखा जा रहा है वर्तमान में अभी किसान जो है डटे हुए हैं बॉर्डरों पर, उनकी मांगें सरकार पूरी नहीं कर पा रही है, तो आपके नज़रिए से जो है किसान सही कर रहे हैं या सरकार गलत है वहाँ? देखिए, हम राजनीतिक स्टंट के माध्यम से कतई नहीं बोलना चाहेंगे। आपने देखा है लोकतंत्र है हमारे यहाँ, और किसानों की यदि कोई मांग है तो सरकार और किसान को बैठ के बात करनी चाहिए, और यदि पॉजिटिव है, किसान के हित में कुछ बदलाव हो सकता है तो सरकार को करना चाहिए। और किसान यदि ठंड में है, लोकतंत्र की बात है, किसान अपने हैं हमारे हैं, तो मैं ये मानता हूँ दोनों को झुक के कोई बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। सर अभी जनता के बीच अगर बात की जाए जी, और देखा भी जा रहा है तो कुछ लोगों का जो, अगर हम पार्टी को लेकर अगर बात करें तो देखा जा रहा है कि उसमें कुछ लोगों का कहना है कि जहां किसान जमे हुए हैं वहां आधे किसान हैं तो आधे जो है बुलाए हुए हैं, तो ऐसा कहीं तक सच है या गलत कमेंट हम इस पर कुछ हम कतई नहीं बोलेंगे, लेकिन हम एजुकेशन के हिसाब से ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, उनकी अलग अलग आवाज़ें होती हैं, लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, और कौन क्या कहता है, लोकतंत्र में सबको कहने का अपना हक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये नहीं हो सकता कि कोई किसी बात को रख रहा है किसानों के बारे में तो वो नेगेटिव भी हो सकती है या पॉजिटिव भी हो सकती है। लोग तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक पर्सनैलिटी हैं उनको इस पर काम करना चाहिए। हम अगर बात करें जिला अलीगढ़ में है अतरौली, वहाँ सर के द्वारा एक बूढ़ी माँ को आँखों के इलाज के लिए उन्हें रोशनी देने का काम किया है, और उसको देखते हुए वहाँ की जनता जो है सर को सर आँखों पर रख रही है, और आए दिन जो है सर वहाँ की जनता के लिए छाए हुए हैं। देखा जा रहा है कि जनपद अलीगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा अगर कार्य किए गए हैं समाज सेवा में, तो एक प्रतिष्ठा IAS एकेडमी के डायरेक्टर होते हुए भी सर ने वो कार्य किए हैं जो एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। वहाँ पर अगर हमने जनता के बीच जाके बात की तो वहाँ पता चला कि अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोई कार्य करता है तो DR यादव हैं, वहाँ कोई प्रतिनिधि आज तक बोर्ड लेने के बाद नहीं आए। तो इसके बाद में भी सर जो जनता की आवाज़ है उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बात को आपने कह दिया है, मैं तो नहीं कहना चाहता था। हम जनता के बीच में जब शिक्षा की बात को लेके जाते थे, गरीब बच्चों को गोद लेते थे, और आज हमारे यहाँ बड़ी संख्या में गरीब छात्र पढ़ रहे हैं, तो इसी सिलसिले में हमको कोई बुजुर्ग हो, नौजवान हो, किसान हो यदि मिलता है और रिलेटेड टू प्रॉब्लम होता है तो हम जितना हो सकता है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उसी सिलसिले में अतरौली तहसील में एक गांव में हमको अम्मा दुलारी देवी मिली, और जब मैं ऐसे ही सभा में बोल रहा था तो वो मेरे पास आ गई और बोले, बेटा मेरी आंखें बनवा दो। तो मैंने कहा, अम्मा ये तो डॉक्टर ही बनाएगा। बोली, बेटा मेरा कोई नहीं है और मेरी आंखों से पस आता है, और बेटा मुझे उम्मीद है कि आप मेरी आंखों को सही करा सकते हो। मैंने सोचा यार ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और मैंने अम्मा से उसी समय खुले मंच से ये वादा किया कि अम्मा आपकी आंखों को आज के बाद मैं बनवाऊंगा, और जो भी होगा आप एक दिन देख सकेंगी। तो वहाँ के गांव के लोगों ने मुझसे सिफारिश किया कि अम्मा देख नहीं पा रही हैं, तो मैंने अम्मा को अलीगढ़ बुलवाया, मैंने डॉक्टरों से बात की, और धीरे धीरे हमने अम्मा का इलाज कराना शुरू कर दिया, और आज खुशी की बात है कि अम्मा देख पा रही हैं। तो ये हमको बड़ा अच्छा लगता है। ये नहीं है कि हमने कोई एहसान कर दिया अम्मा पर, ये हमको रियली बड़ा अच्छा लगा। तो सर ये कहीं ना कहीं आपको एक राजनीतिक में आने के लिए क्या ऑफर है? अरे आप बार बार उसी राजनीति की बात करते हैं भाई, ये जरूरी नहीं है कि राजनीति में ही आके सेवा किया जाए। सर वहाँ की जनता का जो अभाव है और वहाँ की जो क्वालिटीज़ है लोगों की, जो लोग कह रहे हैं उसके अनुसार अगर मैं बात करूँ तो वहाँ का यही मानना है कि सर को जो राजनीतिक में आना चाहिए। मीडिया बंधु मैंने देखा है कहीं की बात को कहीं लगा देते हैं। अरे वो ठीक है, अब देखो वक्त बताएगा उसमें क्या होता है। यदि जनता हमको वहाँ उस मंच पर देखना चाहती है तो उसको भी देखेंगे। हम तो हर चीज़ को फेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है, और यदि जनता के हित के लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा तो उसके लिए हम तैयार हैं। सर अगर बात की जाए समाज सेवा की तो जनपद अलीगढ़ में बहुत से संगठन हैं समाज सेवा के। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोग जो है दिखावा करते हैं, करते कम है सेवा लेकिन दिखावा ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए ये बिल्कुल तय है, मैं प्रतिष्ठा IAS एकेडमी का डायरेक्टर होने के साथ साथ प्रतिष्ठा हेल्पलाइन का चेयरमैन भी हूँ, और जो प्रतिष्ठा हेल्पलाइन है उसका मैं चेयरमैन हूँ। मेरा परिवार इसमें पार्टिसिपेट करता है, मेरे दोस्त इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं किसी से कोई चंदा नहीं लेता, मैं किसी से आज तक मैंने पार्टिसिपेट पैसे के रूप में किसी से नहीं करवाया। मैं टोटल मेरा जो इनकम है, मैं जो मेहनत करता हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ, उसका कुछ परसेंटेज मोटा अमाउंट मैं गरीब लोगों पर खर्च करता हूँ, और इसके पीछे मैं इसे अपनी ड्यूटी मानता हूँ। ये फंडामेंटल ड्यूटी के आधार पर मैं काम करता हूँ।
तो मुझसे जितना हो सकता है मैं उन लोगों के बीच में जाता हूँ, चाहे वो रोटी की बात हो, चाहे कपड़े की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे उनके दर्द की बात हो, तो प्रत्येक स्तर पर हम करने का काम करते हैं। कौन क्या कर रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। सर, अपने व्यक्तित्व के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता में? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, पर्सनालिटी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेस लाइफ। व्यक्ति की पर्सनालिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, एटीट्यूड में उसमें पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि समाज में ऐसे लोगों को आगे निकल के आना चाहिए, क्योंकि समाज में हमारे जैसे लोग यदि ये पॉजिटिव बातों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे तो हम समझते हैं कि आधी समस्या तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। लोग पॉलिटिक्स भी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों के मन में ये होता है स्वहित होना चाहिए। देखिए, राजनीति कभी स्वहित के लिए नहीं होती, राजनीति हमेशा मदद के लिए होती है। देखिए, राजनीति सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया था, गांधी ने किया था, तो लोग उनको भूलते जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि राजनीति बलिदान के लिए होती है, राजनीति लोगों की मदद के लिए होती है, राजनीति स्वहित के लिए नहीं होती। और राजनीति में कष्ट है, राजनीति में आराम नहीं है। यदि आपके पॉजिटिव मैनिफेस्टो है तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा, लोग आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके मिशन में पॉजिटिवनेस है तो भगवान भी मदद करेगा आपकी। तो मैं तो यही कहूँगा कि हे प्रभु, हमसे कोई गलत काम ना हो, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसमें पूरे तरीके से हम एक्सपर्ट हों, और लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, जो उनके सपने हैं, और लोग जो हमारे अंदर अपने सपने देख रहे हैं, उनको हम पूरा कर सकें। इससे अच्छा और क्या काम हो सकता है। आपसे हमने मिलवाया DR यादव सर से, जो एक समाज के हित में इतने कार्य करते हैं और एक शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं। और आपको ऐसे ही अगली खबरों से हम रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ सर्चर। आपका भाई रईस सर।